हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब में स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाइस। आज हो गई है वैक्सीन की दूसरी सुबह और कल मैं भी काफ़ी थक गई थी और बाबू भी काफ़ी रो रही थी वैक्सीन लगवाने के बाद। पता नहीं कल क्या हुआ था। पहले 2 वैक्सीन में ये इतना नहीं रोई थी, शायद ये अब थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है तो इसको समझ आ रहा है वैक्सीन का मतलब। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी रोई और इसको थोड़ा सा अभी फीवर भी आया है। तो ये रात में सोई भी बहुत लेट से थी। इसने कल रात थोड़ा ज़्यादा ही परेशान कर दिया, लेकिन अभी इसको थोड़ा थोड़ा फीवर तो है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा खेल रही है, आप देख सकते हो। तो अभी ये थोड़ा सा तो खेल रही है, देखते हैं ये कितना देर तक खेल पाती है, क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा फीवर आ रहा है। हो सकता है ज़्यादा भी आए, तो अगर ज़्यादा भी इसको फीवर हुआ तो मैं इसको फिर दवाई दूंगी। अगर नहीं थोड़ा बहुत फीवर रहा तो दवाई नहीं भी दूंगी। तो अभी मुझे थोड़ा सा घर को साफ़ करना है, मतलब बहुत सारा धूल गंदा हो गया घर में, तो थोड़ा सा घर साफ़ करूँगी। उसके बाद खाना बनाना है, इसको भी तैयार करना है, नहलाना है। मैं सोच रही हूँ आज इसको ना नहलाऊँ, छोड़ ही दूँ, क्योंकि इसको फीवर हो सकता है ज़्यादा आ जाए तो नहलाना ठीक नहीं रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा मसाज कर देती हूँ और तैयार करके ये अगर सो गई तो थोड़ा काम भी हो जाएगा। अगर नहीं सोई फिर तो पता नहीं कैसे कर पाऊँगी, लेकिन करना तो है ही। तो देखती हूँ काम करते करते कितना बच जाता है मेरा। अभी बज रहा है सुबह के 9 और देखती हूँ, मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर के बाद। यहाँ देखिए बाबू खेल रही है और मुझे बिछावन भी करना है और इतना सारा बुक्स है, उसको अच्छे से ड्रॉअर में रखना है। फिर मुझे इस अलमारी को भी अच्छे से ठीक करना है। उसके बाद झाड़ू भी लगाना है और खाना भी बनाना है। तो चलिए जल्दी जल्दी करते। तो गाइस मैंने बाबू का मसाज कर दिया और बाबू को अच्छे से रेडी भी कर दिया है। तो बाबू अब तक अभी सोई तो नहीं है, उसको थोड़ा थोड़ा फीवर आ रहा है अभी सोएगी भी नहीं लगता है, लेकिन वो खेल रही है थोड़ा सा। तो मैं सोचती हूँ घर में थोड़ा सा घर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज घर में बहुत पसारा है, घर का बहुत सारा काम है। बाबू के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या करे, जो अकेली बेबी को संभालती है वो समझ सकती है कि कितना मुश्किल होता है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। तो चलिए सबसे पहले हम घर को साफ़ करते हैं, उसके बाद खाना भी बनाना है। अभी तक 11 बज गया और मेरा खाना बना भी नहीं है। उसके बाद मैं चली गई आज अपना बुक सेल्स को ठीक करने। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि क्यों ना मैं बुक को अच्छे से अरेंज करके रखूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आप समझ सकते हो कि अकेले बाबू को लेके काम करना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना आज टाइम निकाल के कर ही लूँ। तो फिर मैंने इन सारे बुक्स को अच्छे से अरेंज करके रखा। वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये सारी बुक्स मेरी नहीं है, मेरे हस्बैंड की है। वो जब मतलब पढ़ाई की तैयारी करते थे तो इन सारी बुक्स को पढ़ते थे, तो उन्होंने अभी तक इन सब को संभाल कर रखा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं इन सब बुक्स को और अच्छे से संभाल कर रख पाती हूँ। तो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन अभी टाइम तो मिल नहीं पाता है, इसलिए मैं बुक्स पढ़ नहीं पाती हूँ। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो तब मैं चाहती हूँ कि मैं क्यों ना थोड़ा थोड़ा कुछ पढूं। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे दुर्गा चालीसा भी रखा है और दुर्गा श्रोतावली भी है। वो पहले पढ़ा करते थे, लेकिन अब थोड़ा मतलब बिजी रहते हैं तो उतना पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो वो ज़रूर पढ़ते हैं। खासकर नवरात्रि में तो वो पढ़ते ही हैं। तो अब जैसे कि नवरात्रि आने वाली है तो इन सारे बुक्स की ज़रूरत होगी, तो इन्हें हम अच्छे से संभाल कर रख देते हैं। तो मैं इन सारे बुक्सों को अच्छे से संभाल कर रखा। यहाँ हमारे पास दिवाली की पटाखे भी अभी तक है, क्योंकि दिवाली में इस बार दिवाली में हस्बैंड ने बहुत सारे पटाखे खरीद लिए थे, तो बहुत सारे बच भी गए थे। बहुत सारे तो मैंने दे भी दिए लोगों को, लेकिन बहुत सारे फिर भी बच गए थे, तो अभी भी है। उसके बाद मैंने अपने
अलमीरा को झाड़ा। अलमीरा भी बहुत टाइम से गंदा पड़ा हुआ था, इसे भी झाड़ने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसे भी झाड़ ही लेती हूँ। तो साथ ही साथ मैंने इसको भी अरेंज करके अच्छे से रख दिया। उसके बाद बिछावन भी करना है तो उसे भी हम करेंगे। अलमीरा झाड़ते झाड़ते मुझे मिल गया हाजमोला और मुझे आ गई अपनी बचपन की याद, जो कैसे हम बचपन में हाजमोला के लिए भी लड़ा करते थे भाई बहनों से। तो ये सब छोटी छोटी यादें होती है जो हमेशा हमें याद रहती है कि हम भाई बहनों से कैसे एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ा करते थे। यही सब तो यादें हैं जो बचपन की हमें याद रहती है। तो खैर छोड़ो अभी। उसके बाद मैंने अलमीरा को अच्छे से सेट किया, उस पर पेपर अच्छे से बिछा दिया और जो भी उसका सामान था वहाँ पे अच्छे से सेट कर दिया। इन सारी चीज़ों को करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई, लेकिन फिर भी करना तो है ही। फिर मैं गई अपने बिछावन को ठीक करने, तो वहाँ देखा बाबू का कुछ सामान है जो उसमें उसे भी झाड़ना है। तो मैं फिर मैंने सोचा लगे यार ये भी कर ही लेती हूँ। तो फिर मैं वो भी झाड़ने लगी। तब तक बाबू भी खूब रोने लगी थी। तो बीच में मैं बाबू के पास भी चली गई थी, लेकिन फिर वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी मैं वहाँ से आके फिर मैंने अलमीरा को झट ठीक किया। उसके बाद बाबू का सामान भी ठीक किया, बाबू के सामान को अच्छे से अरेंज करके रख दिया। उसके बाद बिछावन भी करना है तो बिछावन भी करेंगे, अच्छे से बिछावन करके रख देंगे। मैं जो भी चीज़ देख रही हूँ कि मुझे ये करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कर ही लेती हूँ, अभी टाइम है। तो नहीं तो फिर बाबू रोने लगेगी, तो फिर उसके पास जाना भी ज़रूरी हो जाता है। उसे भी कोई लेने वाला तो है नहीं। उसके दादाजी है, लेकिन दादाजी के पास भी वो ज़्यादा रह नहीं पाती है, वो रोने लगती है। तो इसलिए मैं इसको भी अच्छे से अरेंज करके रख रही थी। फिर मैंने बाबू के खिलौने को भी अच्छे से अरेंज करके रख दिया। उसके बाद बिछावन भी करना है, तो मैं उसके बाद बिछावन करूँगी। यहाँ मैंने बिछावन करने से पहले बाबू का पन्नी बिछा दिया है, क्योंकि वो अगर टॉयलेट करेगी तो पन्नी पे ही जाएगा, अंदर बिस्तर पे नहीं जाएगा। इससे हमारा बिछावन ज़्यादा अंदर तक नहीं गीला होगा, जिससे मैं अगर मतलब सुखाना भी होगा तो सिर्फ चादर को ही सुखा दूँगी। उसके बाद बिछावन हो गया तो साइड में कुर्सी पे कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो उसे भी मैंने साफ़ कर दिया। फिर झाड़ू लगाना था, तो सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद बरंडा पे झाड़ू लगा दी। फिर झाड़ू सबका काम हो गया, तो ऐसे ही झाड़ू का काम भी हो गया लगभग। तो गाइस घर का तो लगभग सारा काम हो ही गया है। आप देख सकते हो मैंने बुक को भी अच्छा से रख दिया है। यहाँ मैं हूँ और मैं काफ़ी थक गई हूँ, और मैंने घर को अच्छा से पूरा मतलब ठीक कर दिया है, और इस अलमारी को भी ठीक कर दिया है। झाड़ू भी लग ही गया है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत सारा काम करना बाकी है। आप देख सकते हो बहुत सारा बर्तन पड़ा हुआ है, इसे धोना है। फिर मुझे बर्तन धोने के बाद मुझे और खाना बनाना है, फिर नहाना भी है। बाबू को थोड़ा थोड़ा फीवर आ रहा है, लेकिन फिर अभी तो मैंने उसे सुला दिया है, लेकिन पता नहीं वो कब उठ जाए। तो मैं ये जल्दी ये सारा काम करती हूँ और फिर उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। यहाँ मैंने दूध भी चढ़ा दिया है, दूध भी बॉयल हो रहा है। तब तक मैं सारा बर्तन धो लेती हूँ और नहा लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। फिर यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े थे तो उसे भी धोना था। तो बर्तन भी बहुत सारा आज था, क्योंकि रात के बचे हुए बर्तन भी थे, जिसे मैंने रात में नहीं धोया था, क्योंकि रात में भी बाबू रोने लगी थी तो उसके पास चली गई थी। जैसे कि आपको पता ही कल वैक्सीनेशन डे था बाबू का, तो कल वैक्सीन लगा के आई थी बाबू को। तो वो काफ़ी रो रही थी रात में उसने बहुत परेशान किया था, इसलिए मैं बर्तन को भी ऐसे छोड़ के चली गई थी। तो बर्तन भी धोना था, काफ़ी बर्तन हो गया था, तो इसे मैंने धोया अच्छे से। उसके बाद फिर खाना भी बनाना है, तो खाना भी बनाने जाऊंगी। इन सारी चीज़ों को करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो खाना बनाने का टाइम भी हो रहा था। तो अब हम खाना बनाने भी जाएंगे।
खाने में मैं सोच रही हूँ आज क्यों ना भिंडी पड़ा हुआ है तो भिंडी का भुजिया और पराठा या रोटी बना लूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है और उतना टाइम है और उतना टाइम है नहीं कि मैं ज़्यादा कुछ बना पाऊँ। तो सिंपल सा मैं भिंडी का सब्ज़ी और मसाला भिंडी बनाऊँगी। आप लोगों को मसाला भिंडी की रेसिपी चाहिए तो वो अलग से मैं आप लोगों को के लिए मतलब रिकॉर्ड करूँगी। अगर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पे मसाला भिंडी बना रही हूँ। तब जब तक मैं भिंडी काट रही थी तब तक बाबू भी उधर खूब रोने लगी थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी भिंडी कट कर लेती हूँ, तब तक उसके दादाजी उसे खिला रहे हैं। तो मैं इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए जल्दी जल्दी मैंने भिंडी कट किया और आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने कितना भिंडी कट किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बाबू भी आ गई थी, वो काफ़ी रोने लगी थी, वो अपने दादाजी के पास भी नहीं रह पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लेकर भी मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और आप लोगों को पता ही है बड़े बुजुर्गों को टाइम पे खाना ना मिले तो क्या हो जाता है। लेकिन फिर भी बाबू की वजह से टाइम तो हो ही जाता है, क्या कर सकते हैं। तो मैंने करते करते इसमें भिंडी चढ़ा दिया है और बाबू ज़्यादा ही रोने लगी थी। तो फिर गैस कम करके मैं बाबू को चली गई थी सुलाने के लिए, लेकिन फिर भी वो सोई तो नहीं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए खेलने लगी थी। तो मैंने सोचा तब तक मैं आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि आटा गूँध लूँगी तो फिर सिर्फ रोटी बनाना ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी आटा गूँधा और फिर मैं चली गई बाबू के पास, लेकिन फिर भी वो नहीं रह पाई अकेले। तो मैं फिर उसे ले आई और यहाँ पे फिर भिंडी देखने लगी। फिर इतना में मेरा सब्ज़ी भी बन ही गया था और आटा भी मैंने गूँथ लिया था, आप देख ही सकते हो। तो बाबू को लेते लेते उसके साथ थोड़ा सा खेलते खेलते मेरा तब तक सब्ज़ी बन के तैयार हो चुका था। तो फिर मैंने बाबू को थोड़ा सा खेलने के लिए छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना तब तक रोटी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। और तब फिर मैंने रोटी बनाया और रोटी बनाते बनाते फिर बाबू ज़्यादा ही रोने लगी थी। तो मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई, फिर पापा को खाना दे दिया और तब खाना देते देते लगभग 2 बज ही गए थे दिन के। आज काफ़ी लेट हो गया था घर झाड़ते झाड़ते और घर का काम करते करते। बच्चों के लोग लेकर घर का काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, लेकिन फिर भी क्या करूँ, करना तो पड़ता ही है। फिर मैंने यहाँ जल्दी जल्दी रोटी बनाया और बाबू के पास गई। तब तक मुझे भी काफ़ी भूख लग गई थी जोर से, लेकिन पहले बाबू को सुला दूँगी फिर खाना खाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी रोटी बना ही लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा रोने लगेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे फटाफट रोटी बनानी चालू की और जितना हो सका मैंने रोटी बना लिया और पापा जी को दे दिया खाने के लिए। फिर चली गई मैं बाबू के पास। जैसे ही रूम में पहुंची तो देखा बाबू को काफ़ी रो रही थी। तब तक उसके बाद बाबू को काफ़ी देर खिलाने के बाद उसको सुला दिया, वो सो गई। तब तक मुझे भी काफ़ी भूख लग चुकी थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, आज नाश्ता भी नहीं किया था, सिर्फ 1 कप चाय, शायद आज चाय भी नहीं पी थी। तो बहुत काफ़ी भूख लग गई थी। तो मैंने यहाँ पे मतलब टैब देखते देखते सीरियल चला दी। फिर आजकल मैं अनुपमा या फिर CID देखती हूँ ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे CID देखते देखते खाना खा लिया। हेलो गाइस, तो आप लोगों ने देखा कि आज का मेरा पूरा रूटीन क्या था। आज मैंने बहुत सारा काम किया। आज तो और भी था जो मैंने मतलब घर भी साफ़ करना था, बहुत सारा काम बढ़ गया था। और बाबू को ऊपर से बुखार हो गया है, तो उसका बुखार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है, मतलब रोते रहती है। अभी कितना मुश्किल से मैं उसको सुला पाई हूँ। फिर अब देखती हूँ कितना देर वो सोती है, जितना देर भी सोए अच्छा से सो जाए बस। तब तक मैंने सोचा क्यों ना वीडियो की एंडिंग ले लेती हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।